जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फडनीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज। मास्टर टुडे न्यूज आप सभी का स्वागत है। मुमरा कौसा में फलते फूलते हुए नशे के खिलाफ मुहिम चली है। नशे के खिलाफ बढ़ावा देने वाले उदय किरपन एनडीपीएस द्वारा पकड़े गए। ये खबर हिंदुस्तान रिपोर्टर ने दिखाया किस तरह से ये पकड़े गए। सेकेंड पार्ट में भी कंप्लेनर ने नशा बेचने का और पुलिस के रिश्वतखोरी का खुलासा किया। इसी के साथ उन्होंने थर्ड पार्ट में भी ये बताया कि 2 किलो गांजा पकड़ा पुलिस ने, पर आरोपियों पर एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। इसमें भी मुमरा पुलिस की रिश्वतखोरी नजर आई। वहीं भ्रष्टाचार विरोधक विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग में मुमरा पुलिस के सीनियर का स्पष्ट उल्लेख है। उसके बावजूद उन पर अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहर में फलते फूलते नशे के कारोबार को पुलिस कैसा बढ़ावा दे रही है, ये सामने आने के बाद भी शहर के सभी राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक धार्मिक संगठनों समेत सभी समाज सेवक अभी तक चुप क्यों साधे हुए, ये अपने आप में ही ये सबसे बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर नशे के खिलाफ अक्सर गरजने और बरसने वाले ये सभी लोग उजागर हुए नशे के रिश्वतखोरी के इस मुद्दे को कब मैदान में उतरेंगे, पूछता है ये हमारा मुमरा। आज की हमारी ये जो खबर थी, ये नशे के खिलाफ एक पत्रकार अगर सच्चाई बताता है तो उसके खिलाफ आगे जाके किस तरह से उस पे एक्शन लिया जाएगा, ये हम नहीं जानते। कि पत्रकार अगर सच्चाई दिखाता है तो ये क्या गलत है? पत्रकार का काम होता है कि वो एक सच बताए, और अगर वो सच्चाई दिखाता है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। आज की हमारी ये खबर थी जो मुमरा पुलिस नशे के खिलाफ जो बढ़ावा दे रही है, उसकी ये खबर थी। ये ट्रैप से कितने दिन पहले की बात है? 31 मई को दुकान पे छापा मारा गया है। उससे कब पहले? 2-3 महीने पहले की बात 2 से 3 महीने पहले, यानी जनवरी वगैरह की बात कर सकते हैं। 2 से 3 महीना पहले की बात है। हाँ। तो मुझे ऐसा बोला कि 1 लाख देना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने बोला सर इतना तो मैं नहीं दे सकता हूँ। 1 लाख किसको देना है? सीनियर साहब को। अच्छा, ऐसा उदय ने बोला मुझे। हाँ। तो मतलब सर मैं इतना तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ। तो बोले देख तो अपना है, कुछ हाँ ना करके काम कर, 50 दे दे। हाँ। 50 दे दे, और क्या है मुझे महीना 35,000 रुपया देना पड़ेगा उसको, खुद को 35,000। हाँ सर। और सीनियर को 1 लाख नहीं तो 50,000। हाँ। अच्छा। और मुझे ये भी बोला गया कि सीनियर को ऐसा नहीं हर महीना देना है। हाँ।
हाँ। 1 टाइम देना है बस। अच्छा एक ही बार तुझे 50 देना है, उसके बाद तू धंधा करना बिंदास। अच्छा मैं सपोर्ट करूंगा तेरे को जो भी है। अच्छा मेरे टीम से तेरे को ज़रा प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा खाली मुझे पैसा मेरा महीना महीना पहुंचना चाहिए। अच्छा तो मैंने सर मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो मेरे को बोला धंधा बंद कर दे। तो मैं बोला ठीक है सर मैं धंधा बंद कर देता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा तो उसने मुझे बोला कि इसके बाद तेरे पास एक पूड़ी भी मिली तो मैं तेरे ऊपर केस बनाऊंगा। अच्छा तो इसी बात की ठसन रख के वो मेरे ऊपर चल रहा था। अच्छा और मैं जहाँ पे एकता नगर में धंधा करता था, चालू किया था, हाँ। वहाँ पे पहला बिल्किस का धंधा था। अच्छा तो बिल्किस की मेरी उस बात पे क्रॉस हो गई थी अच्छा कि मेरी जगह पे तूने धंधा किसको पूछ के चालू किया। हाँ तो इस वजह से वो उदय की एकदम खास है। बिल्किस हाँ। जो अभी फिलहाल उत्तर शिव में धंधा कर आपने रही कुछ है। दिन पहले उसकी वीडियो भी डाले थे। हाँ, ट्रक चालकों की हाँ। मालिकों की शिकायत। हाँ हाँ, फिर भी उसका धंधा अभी भी चल रहा है। हाँ ऐसा नहीं कि बंद हो गया, अभी भी बेच रही है, बिंदास बेच रही है। अच्छा। मुमरा से वांटेड है, हाँ बिंदास वहाँ घूमते टाइगर में, कोई नहीं पूछता है। अच्छा तो इस वजह से उसने मेरे ऊपर हद से ज़्यादा ठसन रखा था अच्छा कि बिल्किस से क्रॉस है। हाँ। तो मतलब मैं उसको धंधा बंद कर दिया बोल रहा हूँ। तब उसको लगा कि कुछ पैसे नहीं आएंगे मेरे को, अच्छा तो उस वजह से ठसन रखा था। अब उस दिन 31 तारीख को क्या हुआ क्या नहीं उसको क्या पता है। हाँ डायरेक्ट मेरी दुकान में घुसा। मेरी दुकान अकेले में आया था? नहीं, अकेला नहीं आया था, 5 जन थे। अच्छा एक उसमें से एक वो शर्ट में था, टिपर था उसका, हाँ वो पहला आया मेरी दुकान से सामान लेके गया। हाँ। उसके पैसे भी लिखा बिका था कुछ, सामान लेके गया के, और थोड़ी देर में वो लोग 5 जन आए। नोट पे कुछ लिखा हाँ, कुछ लिखा हुआ था नोट क्या पे। सामान खरीदा उसने? वही गोवा गुटके खरीदा। हाँ। भाई ने वो बताया मेरे को, क्योंकि मैं घर पे नहीं था, टेरिस पे था। हाँ तो उसने वो खरीदा, भाई ने पैसा गले में डाल दिया। हाँ। वो गया, उसके थोड़ी देर बाद 5 जन आए। हाँ। एक ये था, एक उदय था, हाँ। और एक गिरी बोल के है पुलिस वाला, हाँ। वो था, और एक संदीप, हाँ और एक अफसर बोल के गाड़ी चलाता है। अच्छा ये 5 जन आए। हाँ उदय डायरेक्ट मेरी दुकान में घुसा, डायरेक्ट मेरे भाई के नीचे, कान के नीचे मारा, और बोल यानी मुझे बताओ वो खबरी को मिला के 5 लोग 5 जन थे। और छापा मारने में उदय किरपन हाँ। और गिरे, हाँ। ये 2 पुलिसकर्मी थे। हाँ, और बाकी- संदीप और अफसर कौन है? ये उनकी यहाँ गाड़ी बीड़ी चलाते, फोटो वोटो खींचते, ये काम करते। अच्छा, संदीप फोटोग्राफर है, हाँ, कैमरामैन, हाँ। और अफसर गाड़ी चलाता वो गाड़ी है। चलाता है लेकिन शायद। पुलिस वाले नहीं है नहीं। ना, फिर ये छापे में कैसे शामिल हुए? तो क्या कर सकते सर हम। ठीक है, चलो कुछ आगे समझ नहीं आ रही। बढ़ते तो आगे बढ़ते, फिर क्या हुआ? डायरेक्ट मेरे दुकान में घुसने के बाद मेरे भाई के कान के नीचे मारा। हाँ। और मार के बोलता क्या रे मादर चौथ गांजा बेचता है। हाँ। मेरे भाई ने बोला सर ऐसा हम लोग कुछ नहीं करते। तो सीधा उसने दरवाज़ा बंद किया, ये लोग 3 जन मेरी दुकान में घुस गए। हाँ। मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए, अंदर नहीं लगाए। बाहर है क्या? बाहर लगा है दुकान के बाहर, लेकिन अच्छा। अंदर नहीं लगाए। लेकिन तो इनका आना जाना सब है CCTV हाँ, में? इनका आना और जाना दोनों भी है। ठीक है, दोनों ठीक है, भी। ठीक है। तो वो डायरेक्ट उन लोग सब घुसे अंदर। हाँ। वो खाली एक खबरी बाहर खड़ा था, हाँ बाकी लोग सब अंदर है। पूरी दुकान मेरी पलटी कर दी है। अच्छा दुकान में से इनको एक गांजा या एक गांजे की बीज भी नहीं मिली। हाँ उसके बाद इन लोगों को कुछ नहीं मिला। तो इनके क्या समझ में आया अल्लाह जानता है। इन लोगों ने गोवा और माचिस और सिगरेट, ये सब जितना था ना, और वो गोली आती है जो बुखार वगैरह की होती है, वो तो हर किराने की दुकान में होती है, क्रोसिन वगैरह, हाँ। वो गोली वो पूरा एक गोनी में भरे और लेके गए। बाहर निकले लेके, मेरे भाई को भी निकाले, दुकान को ताला मारे। मेरे अम्मी ने खाली इतना बोले कि सर चाबी दे दो दुकान की। तो मेरे अम्मी को बोलता है मादर चौथ चुप। गाली देके बोला। हाँ, ये इनका बात करने का औरतों से तरीका है। डायरेक्ट मेरे अम्मी को गाली दिया। फिर वहाँ से लेके लोग निकल गए। तो ये लोग निकल के डायरेक्ट चौकी गए। चौकी जाने के बाद मेरे भाई को अंदर बिठा दिए और मैं बाहर ही था। तो मेरे भाई को मेरी वाइफ भाग के गई। तो मेरे वाइफ को बोल रहे कि उसको भी जमा करेंगे, उसके ऊपर केस डालेंगे, गांजा बेचता है वो, ये भी गांजा बेचता है। मेरे भाई को बोलता है देखिए 2 किलो गांजा पड़ा है, ये तेरा है, अभी मैंने उठा के लाया हूँ। ये बात मैंने वहाँ पे FIR में नहीं लिखा, क्योंकि मेरे दिमाग नहीं चल रहा था। FIR लिखने का टाइम था ना, तो ये बात मैंने नहीं एंटी-करप्शन की। ब्यूरो हाँ, में। बस ये बात मेरे छूट गई मुँह से, हाँ। बोल नहीं पाया मैं। हाँ। 2 किलो गांजा मेरे भाई के बाजू में रख के उदय सर बोलता है कि ये गांजा तेरा है, अच्छा। हम लोग ये गोनी में लाए। हाँ। तो समझ में नहीं आ रहा था चाचू के क्या करें। अच्छा भाई का तो लाइफ में पहली बार गया हूँ, और मैं भी अगले साल लाइफ में पहली बार ही अंदर गया था। अच्छा तो भाई के समझ में नहीं आ रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ गया। मेरी वाइफ भी रोना चालू कर दी बाहर। तो मेरी वाइफ ने बोली सर क्या है, छोड़ दो। नहीं, हाँ क्या है। तो अरबाज बोल के उसकी गाड़ी चलाता है उदय की। अच्छा तो उससे मेरे फ़ोन पे बात चालू थी। हाँ। मैंने उसको बोला कि सर को बोल छोड़ दे, क्या है ले लो, छोड़ दो, काय के लिए केस बीस फालतू कर दे।
तो वो बोलते नहीं, बोले तूने बोला है कि तू सीनियर को हफ्ता देता है, ऐसा उदय सर बोल रहे। हाँ ऐसा अरबाज ने मुझे बोला। हाँ तो यही बात मेरी वाइफ ने पूछी सर को कि सर ऐसी कुछ बात नहीं, मेरे आदमी ने ऐसा नहीं बोला। तो मेरी वाइफ को उदय ने बोला कि तेरा आदमी सीनियर को पैसा देता है, हाँ। हफ्ता देता है, ऐसा बोला है। हाँ तो चाचू मैंने ऐसी कभी लाइफ में मेरी बात बोला ही नहीं। हाँ। मेरा कुछ लेना देना ही नहीं सीनियर से। हाँ। और पहली बात ये हवलदार है, कांस्टेबल है। हाँ। हवलदार भी नहीं है। कांस्टेबल है। हाँ। इनको इतना बढ़ावा कहाँ से मिलता है कि किसी की दुकान में घुसे हाँ और दुकान में घुस के गोनी लेके जाके उनके नाम पे गांजा रख दे। उनको डरा है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा दोगे तो मैं केस नहीं डालूंगा। चलो ये बात उधर हो गई। तो रात में नहीं हाँ करके उससे बातचीत हुई अरबाज से। हाँ अरबाज ने बोला कि उदय सर लास्ट 1.5 लाख रुपए में। तो मेरी एक ही सोच थी कि भाई पहला बाहर आ जाए, हाँ। बाकी बाद में सोचेगी चाचू, अच्छा। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो मेरी वाइफ ने अपने हाथों से 30,000 रुपया दिया है, अच्छा। और वो पैसा हाथ में नहीं लेता है। हाँ। अगली बार भी पैसा जब मैं दिया था तो हाथों में नहीं लिया था, वो बोलता है अंदर जाओ टेबल के अंदर डाल दो। मेरी वाइफ ने अपने हाथों से अंदर जाके 30,000 डाली। अच्छा। दूसरे दिन का वादा हुआ, टेबल के ड्रॉअर में। हाँ, हाँ दूसरे दिन का वादा हुआ कि 1,20,000 देना है। यानी टोटल 1.5 लाख में बात हुई थी, 30 दे दिए, कल 1,20 देना था। हाँ तो अब पैसे तो झाड़ पे नहीं लगे, कहाँ से लाके दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे दिन से जो मुझे टॉर्चर चालू हुआ, उदय सर आ रहे, उठा लेंगे, केस बना देंगे। दूसरे दिन मैंने ये भी मेंशन नहीं किया है, उसमें बताया नहीं हूँ कि दूसरे दिन मेरे घर पे एक पुलिस वाला आया था। मैं घर पे नहीं था, मेरे घर पे पुलिस वाला आके मेरे भाई को बोला है कि क्या है पैसा वगैरह भर दे जाके, नहीं तेरे ऊपर केस बनाएंगे। अच्छा। उदय सर ने बोले। हाँ। ये बात भी मेरे दिमाग अब आ रही है मेरे दिमाग में। अच्छा। कि दूसरे दिन एक पुलिस वाला मेरे घर पे आया था। हाँ। मेरे अम्मी वगैरह को मतलब डरा के गए, देखो पैसा दे दो, हाँ। वो सर बाद में भड़क जाएंगे, केस बना देंगे। तो कंटिन्यू मेरे को 3-4 दिन से चालू ही थी ये बातें कि पैसा दे, 1,20। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। मुझे धमकी भी बहुत जगह से आई। हाँ। धमकी का तो आपको बाद में बता दो चाचू। तो मैं एंटी करप्शन में पहुंच गया। तो वहाँ पहुंचने के बाद 3 तारीख को, धमकी तो एंटी करप्शन में हाँ जाने हाँ के उसके बाद बाद, आई ना। हाँ तो उसके बाद के बताता हूँ। तो ये सब तो हो गया मतलब। अच्छा। तो उसके अच्छा, बाद तुम एंटी करप्शन वाशी यूनिट गए। हाँ। कैसे गए तुम? कैसे वहाँ का पता मिला? कैसे गए? एक दोस्त से पता मिला, हाँ। और दोस्त की अच्छी पहचान थी अंदर। अच्छा। हाँ, तो डायरेक्ट मेरी जो मेन सर है उनसे बात हुई। हाँ। तो उन्होंने एक दिन पहला मेरे को उसी दिन दोपहर में बुलाए, 3 हाँ। तारीख को जब लगा था ये, हाँ। दिन में बुलाए मेरे को, दिन में सब पूछे। हाँ। और शाम तक मेरा वो स्टेटमेंट जो होता है ना वो ले लिए लिख के मतलब। अच्छा। हाँ। और शाम वही टाइम पे शाम में ही मेरे साथ में वो लोग वहाँ से इधर आए। अच्छा, ये 3 जून की बात है। हाँ, उसी दिन आए लोग। हाँ। उसी दिन वो लोग मेरे साथ में यहाँ पे आए, हम लोग साथ में बैठे। उन लोगों ने मुझे वो माइक वगैरह लगाए, Voice recorder हाँ होती है। वो हाँ। लगाए सब। हाँ। तो फ़ोन किया मैंने, हाँ। मेरे साथ वाले ने कि सर आप किधर हो। तो उदय का कहना था कि मैं शंकर मंदिर में खड़ा हूँ, हाँ। आजा। हाँ। तो मेरे दोस्त ने बोला कि सर उसको साथ में लेके आ रहा हो, केस बीस मत बनाना। हाँ। तो उसने बोला कि तू साथ में है तो केस नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो मांगा वो तो मिलना चाहिए। हाँ। तो ठीक है हम लोग आ रहे बोले। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उदय सर सामने ही खड़ा था। तो हम लोग उतरे, बोले सर, मैं रिक्वेस्ट किया मतलब सर जो है लेके ख़त्म कर दो इतने। हालांकि वो 50,000 में इतना भी बोला कि वो लेके ख़त्म कर दो, पैसे हाथ में नहीं थे मेरे। मैं बस बोला सर ये ख़त्म कर दो यहीं पे बात, केस बीस मत करो मेरे ऊपर, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ। करता था मैं छोड़ दिया, मैं कुछ गलत काम नहीं करता। तो उसके बाद उन्होंने बोला नहीं मुझे पैसा पूरा चाहिए। मतलब सर एक काम, कितना पैसा? 1,20,000। अच्छा, 1.5 लाख की बात हुई थी, 30 तुम दे चुके थे उसी दिन और 1,20,000 रुपया। तो मैंने बोला सर एक घंटे का टाइम दे दो। हाँ। अभी 50,000 आपको ला के देता हूँ मैं। हाँ। फिर जो भी है कल सुबह 12 बजे तक आपको ला के दे दूंगा मैं। हाँ। तो बोले नहीं, जितना कमेंटमेंट हुआ उतना ही देना है, सीनियर साहब ने बोले हैं। हाँ। 1,20,000 की कमेंट है तो पूरा देना है। सीनियर साहब ने बोले। हाँ, ये कहना उसका था, उसका था। अपने मुंह से उसने ये बात बोला बात बोला। कि सीनियर साहब का कहना है जो कमेंटमेंट हुआ वो देना है। हाँ। तो मैंने बोला सर कुछ तो कम कर दो उसमें। बोले नहीं, बोले वरना तेरे पर केस बनाऊंगा मैं। अच्छा। उसका ये बोलना था। हाँ। तो उसके बाद में हम लोग बोले ठीक है सर 1 घंटे का टाइम दो, हम लोग पैसा लेके आते हैं। हाँ। तो हम लोग गए। उसके बाद में वो
पंच वगैरह सब मेरे साथ में आए हुए थे हाँ एंटी करप्शन के। हाँ तो वहाँ जाने के बाद फिर वो पैसा वगैरह में से लोगों ने लिए, उस पर कलर वगैरह क्या डालते ना, एंथ्रासिन पाउडर हाँ वो सब लगाए। हाँ। और लगा के वापस से मुझे माइक वगैरह लगाए, जेब में पैसे वैसे डाले मेरे। हाँ। और बोले अब देना है ये उसके हाथ में। हाँ तो रेड हैंड उसको कैच कर। हाँ उसको पकड़ना है। हाँ तो उसने बोला कि शंकर मंदिर में 1 घंटे के बाद आना। तो उसको कॉल किए, हाँ तो बोलता है कि एक काम कर, कौसा हाँ कौसा पंप के सामने आ। हाँ तो हम लोग बाइक पे निकले, हम लोग के साथ में टीम थी सब, हाँ। बाइक पे सब निकले। कौसा पहुँचे पंप के सामने, तो फ़ोन पे बोलता थोड़ा आ गया, हाँ थोड़ा आ गया। तो हम लोग बाइक लेके थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हैं। तो इतने में गाड़ी में आ गया बाजू में, हाँ वो गाड़ी चला रहा था, उसके साथ में और एक जन बैठा था। हाँ तो गाड़ी चला रहा है वो, फ़ोन पे बोल रहा है थोड़ा आ गया थोड़ा आ गया। उसके साथ में जो था ना, वो सब आगे पीछे सब जगह देख रहा है, हम्म। हर एक कोना देख रहा था। तो अच्छा वाई जंक्शन पे हाँ थोड़ा पहले। हाँ इस साइड में गाड़ी उसने रोका, हाँ। बाजू में दबाया, और हम लोग ने भी रोक दिए। हाँ बाद में उतर के आया वो, तो बोला मेरी कुछ बात किया कि गोवा गुटका की गाड़ी आने वाली, वो पकड़ने के लिए हूँ मैं। हम्म, तो मेरे साथ वाले पूछा भी सर इतना यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो? हम्म, बोले नहीं वो मेरी गाड़ी आने वाली है। हम्म, तो इतने में मेरे को बोलता क्या रे तू एंटी नारकोटिक्स वाले को काम देता है, मेरे को मालूम पड़ा ऐसा, हम लोग क्या मर गए ले क्या? बोला सर तो यहाँ वहाँ देख रहा था। तो मेरे साथ वाले ने बोला भी सर आप यहाँ वहाँ क्यों देख रहे हो इतना? कौन था तुम्हारे साथ तभी? मेरे साथ एक दोस्त था। अच्छा ठीक है। हाँ तो यहाँ वहाँ उसने बोला भी क्यों देख रहे हो? हाँ तो बोले नहीं, बोले मेरी एक गाड़ी आने वाली है, उसको पकड़ने गए। हाँ तो उसके बाद जस्ट उसने हाथ आगे किया पैसे के लिए, हाँ। तो मैं जेब में हाथ ही डाला पैसे के लिए। उतने में उसके साथ में जो था उसने आवाज़ दे दिया, हाँ और उसने आवाज़ दे के बोला कि इकड़े हाँ। मतलब उसको। तो वहाँ जाने के बाद 2 मिनट वहाँ घूमा, और घूम के वापस फिर आया, और आने के बाद बोलता है एक काम कर तू कल आ। ये भी रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कि कल 12 बजे आ तू। अच्छा वॉइस रिकॉर्डर में आ हाँ गया। ये भी हाँ, सब रिकॉर्ड हुआ है। तो बोले 12 बजे तू आ जा कल। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, तो अभी कुछ कर नहीं सकते, पैसा लिया नहीं। तो दूसरे दिन सर वगैरह सब चले गए, बोले कल आते एंटी करप्शन वाले। 4 जून को आए। हाँ फिर 4 जून को आने के बाद दोपहर में वापस से सब तैयारी किए, हाँ तो उसकी इंक्वायरी किए तो वो है ही नहीं, अच्छा वो आया ही नहीं है हाँ पुलिस चौकी में। हाँ तो शायद उसको पता चल गया, और चौकी में बात लीक हो गई थी, हाँ तो फिर वो पैसा लेगा नहीं, साफ हो गया था। तो फिर ये कल जो कार्रवाई हुई उसके बाद उस पर हुई वॉइस पे, वॉइस में जो वॉइस उसकी उसने बोला था कि सीनियर साहब ने पैसा मांगा है। एविडेंस मिला है डिमांड का। हाँ ठीक है कि मेरे से डिमांड किया था, पैसे चाहिए उसको। ठीक है। सुनो मैं एक और अहम मुद्दा मुमरा कौसा का, पूरा नशा जो फैला हुआ है मुमरा कौसा में, कुछ अरसे के लिए क्यों ना हो, तुमने खुद गांजा बेचने का बेचा काम मैंने। किया, ठीक है। तो कैसे चलता है यहाँ पर ये पुलिस का लेन देन, नशे वाले जो है बेखौफ होकर के धंधे कर रहे हैं, और ये सारा सिस्टम कैसे चल रहा है? कौन कौन तुम्हारे हिसाब से इसमें शामिल हो सकते हैं? अब लोकल नारकोटिक्स यूनिट में उदय किरपन था, हाँ। उसके साथ पहले के जो दूसरे पुलिस कांस्टेबल या हवलदार रहते थे, हाँ। हर 3, 4, 6 महीने में उनको बदल दिया जाता था, हाँ। लेकिन उदय को कभी बदला नहीं गया, नहीं बदला गया। है ना, उदय कायम रहा। तो कैसा क्या ये सिस्टम चल रहा था? क्या आप इस पे कुछ जानकारी दे सकते हो, बता सकते हो कि इतना कैसे नशा मुमरा कौसा में फल फूल रहा है, और इतनी ज्यादा तादाद में धंधे कैसे बढ़ गए हैं मेडिसिन नशे के और चरस गांजे एमडी के? चाचू ऐसी बात है ना कि ये जब से आया है 3 साल कुछ हुए इसको आके, हाँ ये जब से आया तब से कुछ धंधे ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि ये जब किसी को लाता है ना उठा के, हाँ। एक गांजे की पूड़ी के साथ भी लाएगा ना, तो उसकी डिमांड होती है 50,000। अच्छा तो अब सामने वाला कहाँ ना कहाँ से 50,000 जुगाड़ करके उसको देता है, तो उसको ये बढ़ावा देता है कि तू बेच, मैं साथ तू दे दे। अच्छा। इसके तो एक कांस्टेबल की इतनी पावर कि वो धंधे करवा रहा है, लोगों से पैसे ले रहा है, और ऊपर के ऑफिसर को, अधिकारियों को पता नहीं होगा, ऐसा लगता है तुमको? ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा तो नहीं होता सर चाचू। हाँ। वो उसका सीधा बोलना है कि सीनियर साहब मेरे साथ है, ऐसा खुला बोलता सीधा था बोलना वो उसका। कि सीनियर का मुझे फुल सपोर्ट। हाँ उसका बोलना है, सीधी बात है। ठीक है। हाँ मुझे क्योंकि पैसा मांगा ना उसने सीनियर को देने का है, अच्छा। तो सीधी बात है, एक ही इंसान है जो सपोर्ट कर रहा है। पहली बात वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ऐसा देखा जाए तो मुमरा का पुलिस वाला गुंडा, अच्छा। ये नाम देना चाहिए अच्छा एक्चुअली, क्योंकि ऐसा लगता है कि चौकी उसकी चाह के लेगी, अच्छा। और चौकी में कोई है ही नहीं, वही सीनियर है, वही सब है। अच्छा उदय किरपन। हाँ ठीक। यही ऐसा लगता है।
जी वैष्णवी अपार्टमेंट में रहते हैं। वैष्णव अपार्टमेंट नहीं, मैं वहाँ रहती हूँ। अच्छा ऊपर रहते हैं आप। हाँ। अच्छा ये यहाँ पर जो छापा मारा गया जी था हाँ। आप लोगों की शिकायत पे मारा गया था, ये हम लोग, हाँ, स्थानीय लोगों की, हाँ। लोकल लोगों की, ठीक है। तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर क्या बरामद किया था? गांजा बरामद किया था। कितना बड़ा पैकेट था? इतना बड़ा पैकेट, इससे भी बड़ा था, ठीक है। जी आप क्या बताना चाहेंगे? जो गांजा बरामद हुआ, हाँ। नशा यहाँ चलता था। नशा चलता था यहाँ पर, जी, क्या क्या कहना है आपका? नहीं, ये हमारे यहाँ चालू ही था, हाँ। टेरिस से लेके यहाँ तक चालू था। वैष्णवी अपार्टमेंट के टेरेस से लेके यहाँ तक कौन करता था ये नशे का धंधा? सरफराज, उसके बच्चे, उसके लड़के, शहबाज वगैरह, ठीक है। तो उस दिन जो है पुलिस ने वो जो गांजा यहाँ से बरामद किया, आप बता रहे थे अच्छा खासा बड़ा पैकेट है, तो उस बड़े पैकेट के बरामद करने के बाद क्या सरफराज और उसके लड़कों पर नशा बेचने का केस बनाया पुलिस ने? वो नहीं पता, लेकिन हम लोग ने देखी है कि यहाँ से वो सब माल वगैरह यहाँ से निकाल कर लेके गए। अच्छा आप भी मौजूद थे उस वक्त? अच्छा आपके सामने हुई है पूरी कार्रवाई? यहाँ पे रात को हुआ, हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ हमारे ऊपर नशा बेचन करते थे, रिक्शा में पीते थे, हाँ समाज अय्यूब ये लोग सब पैदा बेचन करते थे। ये गाले में, ये गाले में अच्छा मिला उस दिन जो ये 6 मई या 5 मई की या 5 से 7 मई 3 दिन के बीच की बात है, ये रेड हुई थी यहाँ पर, लोकल लोगों ने कंप्लेंट किए थे, ठीक है। नासिर करके जो है उन्होंने भी कंप्लेंट की थी, नासिर खान ने। मैं समाज से मेरा भी झगड़ा हुआ था, मारपीट अच्छा तुम्हारा भी मारपीट हुआ था, ठीक है। उस वक्त यहाँ रेड हुई थी क्या? हाँ हुई थी। हाँ मैं मौजूद खड़ा था रात में, यहाँ खड़े थे तुमने अपनी आंखों से देखा से देखे, और माल निकाला गया है निकाला गया इतना इतना बड़ा, तकरीबन हमें मालूमात मिली 2 किलो के आसपास गांजा था, ज्यादा ही था। ज्यादा ही था, लेकिन अभी तक उसने पुलिस ने उस पर केस नहीं बनाया है ना? हाँ नहीं बनाया, मालूम है ना ये जमा बात? भी नहीं हुआ। जमा भी नहीं हुए ना, और वो गांजा अब पुलिस के पास है, पुलिस के पास ठीक ठीक। केस बनाए थे लोगों लेके नहीं वो गए। मारपीट की केस बनी थी, हाँ, मारपीट की भी मारपीट की और लड़कियों की एक दूसरे को छेड़खानी करने की, और नशे लेकिन की- जो गांजा बरामद हुआ था उसकी केस बनी है, मालूम है क्या आपको? की नहीं बनी केस। नहीं बनी ना? नहीं बनी। कंफर्म आपको पता है ना? ठीक है। आज की हमारी ये खबर थी, जो मुमरा पुलिस नशे के खिलाफ जो बढ़ावा दे रही है उसकी ये खबर थी। जल्दी हाजिर होंगे हम अगली नई खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मास्टर टुडे न्यूज चैनल पर। मैं सनम फडनीस आपसे विदा लेती हूँ।